खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। गुलिस्तान न्यूज के इस मॉर्निंग शो में हमारी कोशिश रहती है कि आपको अपडेट करें, हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट करें, उन खबरों से अपडेट करें जो लगातार सुर्खियों में है या जिनका ताल्लुक आज सुर्खियों के साथ रहेगा या आज किसी न किसी तरीके से वो नेशनल हुकअप पर किसी न किसी तरीके से आपके सामने आएंगी। तो हर खबर पर तज्जिया तबसरा भी होता है, आपकी बात भी होती है और उसे हुकूमत तक पहुंचाने का भी मौका मिलता है आपको। आखिरी 10 से 15 मिनट जो हमारे पास रहते हैं उस पर आप कॉल करते हैं, बात रखते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि मसाइल का हल हो और किसी न किसी तरीके से अरबाब इख्तिदार में जो लोग बैठे हैं, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जाए और मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से हो। आज जुलाई की 8 तारीख है, सन 2023 है। आहिस्ता आहिस्ता करके हफ्ता हमसे रुखसत पजीर हो और पहले 10 दिन भी हमसे जा रहे हैं, लेकिन मौसम के मिजाज से लेकर दीगर मामलात पर हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन वक्त हो गया है सबसे पहले आपको ये बताने का हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है, यानी माजी में क्या कुछ हो चुका है उस पर एक नज़र डालेंगे। चंद अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ आसिफ रशीद करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ बिल्कुल मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो 8:39 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। इतिहास में आज का दिन क्यों जरूरी है, क्यों अहम है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बात करना जरूरी है। तो आज तारीख तो 8 जुलाई की है, लेकिन कुछ अहम वाकयात हैं जो आलमी सतह पर या हिंदुस्तान की तारीख में है, वो आपके सामने रखें। आज ही के दिन दो अहम ममालिक रूस और तुर्की ने 1833 में एक सिक्योरिटी मुआहिदे पर दस्तखत किए। हालांकि ये मुआहिदा 1889 में जाकर टूटा, लेकिन दोबारा जाकर 94 में हुआ, जो कि सितंबर के महीने में किया गया। और सबसे पहला जो मुआहिदा था वो 8 जुलाई 1833 को दोनों के दरमियान हुआ। अमेरिकी फिजाइया में खवातीन की भर्ती का अमल आज के दिन शुरू हुआ। 1948 में भारत की आजादी के 1 साल बाद खवातीन को इजाजत मिली कि वो एयरफोर्स में भी मर्दों के साथ काम कर सकती हैं। इसके अलावा शीमा की मकाई 1994 में जापान की पहली खातून खलाबाज बनी जो स्पेस में गई, जो आज के दिन दुनिया का रिकॉर्ड कायम करने वाली या पहली खातून ऐसी बनी जिन्होंने 1994 में जापान से परवाज भरी और पहली खलाबाज थी जो स्पेस में आज के दिन एंटर हुई। 2003 में सूडान का तैयारा आज के दिन जो एयरबस बोइंग 737 थी गिरकर तबाह हुआ। बहरी अरब के नजदीक हादसा पेश आया। 116 लोगों के इस हादसे में जान चली गई थी, जिनका अता पता नहीं चल सका। 1969 वियतनाम से अमेरिकी फौजियों का इनखला आज के दिन शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कशीदगी को दुनिया की बड़ी ताकतों ने आगे आकर कम किया, किसी न किसी तरीके से ठीक वैसे ही हालात को बेहतर किया। जैसे अफगानिस्तान के अंदर रफ्ता रफ्ता 2020-21 के आसपास सूरत हाल बेहतर हुई और इनखला अमेरिकी अफवाज का शुरू हुआ। साल 1997 में नेटो ने चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड को मेंबरशिप की रुकनियत की। आज के दिन दावत दी। 8 जुलाई 1997 को यहां पेशरफ्त हुई और बाद में इन्होंने नेटो में शामिल होंगे या नहीं, इस पर ऑफिशियली फैसला किया। 2002 में 21 वर्ष कबल साउथ अफ्रीका, जिसको आप जनूबी अफ्रीका कहते हैं, यहां पर सियाफाम क्रिकेटर्स के लिए कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया। पहले कम से कम 4 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में, क्रिकेट में या अगर फुटबॉल में किसी और खेल में तो कम से कम 3 से 4 खिलाड़ी खेल सकते थे। ये कोटा मुकर्रर किया गया था। लेकिन जनूबी अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला करीब 50 साल वो जेल में रहे। जो लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उस मेहनत का फल 2002 में साउथ अफ्रीका की आवाम को मिला। जितने भी ब्लैक क्रिकेटर्स थे, सियाफाम थे, उनको कोटा सिस्टम खत्म करके मौका दिया गया कि अब आप अहलियत की बुनियाद पर टीम का हिस्सा बनेंगे। चाहे आप 11 के 11 क्यों ना ब्लैक क्रिकेटर्स हों, सभी एक साथ खेलेंगे। वो 3 और 4 वाला कोटा 2002 में आज ही के दिन खत्म हुआ। 2005 में ग्रुप 8, जिसको G8 कंट्रीज आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के मामले पर इत्तफाक किया और एक अहम मुआहिदे पर दस्तखत हुए कि दुनिया भर के अंदर एनवायरनमेंट पर, क्लाइमेट पर 8 के 8 ममालिक मिलकर काम करेंगे। 18 बरस कबल यह मुआहिदा तय पाया ग्रुप 8 मेंबरान का, जिसमें भारत भी शामिल है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बड़ी बातें थी, चंद अहम वाकयात थे। इसके बाद खबरों की तरफ चलेंगे। शुरुआत मौसम से होगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मानसून ने अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं। कुछ एक हिस्सों में जहां पर मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, सैलाबी सूरत हाल है। कुछ एक इलाकों में जहां पर सड़कें भी बीच में टूटकर मामूल के मुताबिक जो ट्रैफिक चलता था वो भी रोकना पड़ा है। लेकिन शुमाली भारत के अंदर भी बदलते मौसम का असर देखा जा रहा है और इसका असर सालाना अमरनाथ यात्रा पर पड़ा है।
सबसे पहले खबर आगाज करते हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से, चूंकि आज 8वां दिन है अमरनाथ यात्रा के हवाले से और गुज़श्ता 24 घंटों से यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया था। कल बूंदाबांदी बारिशों की वजह से एहतियातन यात्रा को रोक दिया गया था। दोनों बेस कैंपों से किसी यात्री को भी पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाजत नहीं मिली थी। चॉपर सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया था और आज भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है कि मूसलाधार बारिशें हो रही हैं पूरे ट्रैक के आसपास और खबर यह है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ भी रात देर गए जो है वो अमरनाथ यात्रा के आसपास जो है अमरनाथ गुफा के आसपास जो है वो देखने को मिला। तो इस तरीके से आज 8वां दिन है और अमरनाथ यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। बारिशों का सिलसिला आज दूसरे दिन भी अमरनाथ गुफा के आसपास चल रहा है। दोनों ट्रैक से, चाहे वो पहलगाम के रास्ते से पवित्र गुफा तक की बात करें आप या बालतल से होते हुए यानी गांदरबल जिले से बालतल से होते हुए पवित्र गुफा तक की बात करें तो कई मकामात पर लगातार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है यात्रा को रोक दिया गया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 9 तारीख तक यानी कल तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का बना रहेगा। 9 तारीख तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी। वादी के अंदर अगरचे आज हल्की हल्की बारिशों का सिलसिला जरूर देखने को मिलेगा, ताहम जम्मू सूबे के अंदर कल जोरदार बारिशें होंगी और इस सिलसिले में महकमे मौसमियात की पेशनगोई पहले ही कर दी गई है। इधर श्रीनगर जम्मू से आज किसी भी यात्री को रवाना नहीं कर दिया गया है। कुल मिलाकर 60,000 से ज्यादा यात्रियों ने कल रात देर के परसों रात तक यात्रा जो पवित्र गुफा के दर्शन जो है वो मुकम्मल किए। तो इस वक्त ये ताज़ा तरीन तस्वीरें आप देख सकते हैं अमरनाथ गुफा के मुख्तलिफ एरिया से, चाहे वो नुनवन कैंप से हो, बालतल के कैंप से हो, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की सूरत हाल वहां पर बनी हुई है। यात्रियों को रोक दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज के जो जवान हैं वो वहां पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं और बेस कैंपों के आसपास ही सबको रोक दिया गया है। से आज खामोशी इस कैंप के अंदर है, वरना जयकारों के बीच यात्रा सुबह सुबह शुरू होती थी, दूसरे पड़ाव की तैयारी में होती थी, इंतजामिया भी मुतहरिक होती। मतलब अबर आलूदा ये आपको साफ नजर आ रहा होगा। तस्वीर आप बेस कैंप से देख रहे हैं जहां पर यात्री जरूर आपको नजर आ रहे हैं लेकिन यात्रा को रोक दिया गया है। दोनों तरफ से पहलगाम रूट से भी यात्रा को रोक दिया गया है, श्रीनगर गांदरबल के रूट से भी यात्रा को रोक दिया गया है और इतलात यह है कि आज जम्मू से किसी भी काफिले को रवाना नहीं किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशेंगोई ये जनाब ये हल्की सी बर्फबारी जो है ये रात देर गए हुई और तस्वीरें आपके सामने हैं कि आसपास के पहाड़ों पर किस तरीके से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है और नज़ारा सुबह सुबह का पवित्र गुफा के आसपास ये देख सकते हैं। हल्की हल्की बारिशें और हल्की हल्की बर्फ है जिसकी वजह से इंतजामिया ने यह बड़ा फैसला ले लिया। सीधे पहले सलीम वानी के पास चलेंगे, गांदरबल बेस कैंप से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और रितिका भी जम्मू से हमारे साथ है। सबसे पहले सलीम जरा अपडेट करें, महकमे मौसमियात की पेशेंगोई है कि कल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा, कई मकामात पर जोरदार कहीं पर हल्की बारिशें होंगी, ताहम कल सुबह जम्मू के अंदर ज्यादा बारिशों का इम्कान है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, कल से ही अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था। इंतजामिया ने फैसला लिया था कि किसी भी तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। तो मौसम का मिजाज किस तरीके का है और क्या कुछ आपको ग्राउंड जीरो पर खबर है? देखो अगर यात्रा की बात करेंगे तो जुम्मा से ही जो यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा प्रशासन को। कल सुबह से ही जो प्रशासन ने फैसला लिया था कि कंटिन्यूसली जो वहां पे जो अमरनाथ के हो या बालतल बेस कैंप हो वहां पे बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। तो आज पूरी रात को बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी। तो इसी हवाले से तो आज सुबह सुबह जी जब प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि किसी भी यात्री को ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, ना ऊपर से किसी को नीचे आने की इजाजत मिलेगी। कल पूरे दिन को वहां पे बारिश हो रही थी और शाम को हल्की सी बर्फबारी भी हुई। अमरनाथ के पे जो अभी आपने विजुअल भी चलाए
और इस टाइम भी बारिश हो रही थी, लेकिन अभी हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सुबह तक बराबर 8 बजे तक बारिश हो रही थी। इस टाइम हल्की सी हो रही है, लेकिन बंद तो हुई जरूर, लेकिन मौसम जो है पूरा अबरौदा है। लेकिन बालतल की बात करेंगे, वहां पे भी काफी मौसम खराब है, इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया है कि पूरी तरह से यात्रा को सस्पेंड किया है और पूरी तरह से निगरानी है कि यात्रा ट्रैक पे कब हल्की सी 2-3 स्लाइड्स भी आए हैं और इस तरह उसको भी क्लियर करना है। उसके बाद जो हेलीपैड सर्विस है दोनों साइड से वो भी बंद है, क्योंकि बालतल बेस कैंप में 10 से 15 हजार के करीब जो यात्री है अभी उनको यात्रा करने हैं। इसलिए पीछे से ही अभी जम्मू से भी फैसला लिया गया है कि किसी भी यात्री को श्रीनगर आने की इजाजत नहीं होगी। अगर मौसम का मिजाज बेहतर होता है और हल्की बूंदाबांदी होती है, जो हम पहले दिन से देख रहे हैं, बहुत हल्की बूंदाबांदी चलती रहती है बीच बीच में, तो क्या कोई उम्मीद है कि आज दिन में इंतजामिया कोई फैसला लेगी यात्रा को रेस्टोर करने के वाले से? क्योंकि 10,000 का काफिला आपकी साइड में है, इसी तरीके का 8-9 हजार का काफिला जो है वो पहलगाम साइड से भी है, जम्मू के भवन में भी लोग जो है वो रुके हुए हैं, रामबन के पास लोग रुके हुए हैं। तो इस तरीके से कोशिश इंतजामिया की क्या ये है कि अगर थोड़ी सी राहत मौसम से मिले यात्रा को रेस्टोर किया जा सकता है? देखो गौर, अगर बात करेंगे जो जैसे आपने कहा कि यात्रा को अगर मौसम साथ देता है, लेकिन मौसम के साथ देने का ये नहीं है कि मौसम 1 घंटे को ठीक हो जाएगा फिर खराब होता है। बालतल की बात अगर करेंगे तो हेलीपैड में जब आपको हेलीपैड सर्विस आप यूज करते हो तो आपको 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं पंचतरनी तक, उसके बाद आपको 2 घंटे लगते हैं केव तक। लेकिन अगर आप बालतल से बाई फुट जाते हो तो आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसलिए प्रशासन ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि अगर 1 घंटे के लिए मौसम ठीक होता है अगर उस टाइम अलाउ किया जाता है, लेकिन जब तक वो केव पे पहुंचते हैं तब तक ट्रैक में कुछ अलग सा माहौल होता है। इसीलिए प्रशासन फैसला लेता है, तब भी लेता है जब पूरी तरह से मौसम साफ होता है और 2-3 घंटे को पहले क्लियर होता है, ताकि जो ट्रैक होता है उसकी बाकायदा तौर पर सुपरवाइजरी होती है जो बीआरओ करता है कि किसी जगह कोई लैंडस्लाइड का खतरा मत है, कोई स्लाइड का आने का खतरा मत है। क्योंकि पिछली बार की जो 2022 की जो एक्सपीरियंस थी, क्योंकि जो उस टाइम वो हुआ उससे काफी सबक इंतजाम है। तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी मुकम्मल तौर फिलहाल सस्पेंड है सलीम? बिल्कुल, दोनों साइड से हेलीकॉप्टर सर्विस भी बंद है, पंचतरनी से भी बंद है। जम्मू भी चलते हैं, हमारे साथ शिल्पा शर्मा भी है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा जरा जम्मू के अंदर क्या सिचुएशन है और प्रेडिक्शन आइंदा 24 घंटों में काफी ज्यादा बारिश की है, तो उम्मीद है कि जब तक आगे सब कुछ ठीक हो तभी यात्रा को छोड़ा जाएगा या फिर फिलहाल इंतजार करना होगा जब तक मौसम पूरी तरीके से साफ ना हो या वापस जत्थे वहां से रवाना ना हो? जी, आपको बता दें कि आज 9वां जत्था जो है वो जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होना था, लेकिन कश्मीर घाटी में मौसम खराब होने की वजह से जत्थे को रवाना नहीं किया गया। आपको बता दें कि लगभग कल की अगर हम बात करें तो कल लगभग 10,000 के करीब श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं और बीते समय में लगभग 6,000 के करीब श्रद्धालु रवाना हो चुके हैं। यानी कि बाल्टाल और पहलगाम बेस कैंप पे काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रशासन ने ये फैसला लिया कि आज जो 9वां जत्था है उसे रवाना नहीं किया जाएगा। मौसम जिस तरीके से खराब देखने को मिल रहा है कश्मीर घाटी में, उसके चलते यानी कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता यहाँ से यात्रा को रवाना नहीं किया जाएगा कि आगे काफी ज्यादा भीड़ है, यात्रियों को भी परेशानियों के साथ जूझना ना पड़े। इसीलिए ये फैसला जो है वो शासन को लेना पड़ेगा कि यहाँ से 9वें जत्थे को रवाना नहीं किया जाएगा। खराब मौसम के बीच 3 अलग अलग स्पॉट्स हैं। एक तो हम देख रहे हैं सरस्वती धाम भी है, बेस कैंप भी है, राम मंदिर भी है। क्या कुछ अलग और भी स्पॉट्स इस बार चुने गए हैं कि अगर खराब मौसम होता है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ अब 2 हफ्तों के दौरान भीड़ काफी ज्यादा बढ़ने लगी है, काफी ज्यादा रश है यात्रियों का और टोकन भी 3,000 के आसपास इस वक्त तैयार हैं। किसी भी तरीके से समस्या ना हो, जगह की पहले तो कोई कमी नहीं थी, अगर इन फ्यूचर होती है तो उसके लिए और भी कोई प्रशासनिक स्तर पर बंदोबस्त नजर आ रहे हैं? कोई इस तरह की तैयारी है? खराब मौसम अगले 2-3 दिन रह सकता है अभी भी? शिल्पा, जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 जगह यानी कि 5 जगहें ऐसी है जहां पर जो है वो श्रद्धालु रुक सकते हैं। साथ ही साथ बेस कैंप यानी कि भगवती नगर बेस कैंप है जहां पे श्रद्धालु रुक सकते हैं, लेकिन भीड़ जो है यानी कि भीड़ होने की संभावना हो सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू भगवती नगर बेस कैंप के आसपास जो है वो लंगर व्यवस्था भी दी गई है, अब भी श्रद्धालु जो है रुक सकते हैं। जब तक मौसम जो है ठीक नहीं होता है तब तक श्रद्धालुओं को आगे जाने नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी शिल्पा, आपका ऑडियो कट रहा, बहुत शुक्रिया जी। फिलहाल आज भी पूरे मुल्क से यात्रियों का आना जारी है
क्योंकि उनका सेट टाइम शेड्यूल है तो वो आना ही आना है। लेकिन मतला अबर आलूद है, बूंदाबांदी हो रही है, बारिशें हो रही है, दोनों ट्रैक्स पर जो पड़ाव है, जो यात्री जहां पर उसे वहां पर रोक दिया गया है। यात्रा मुकम्मल तौर पर कल से सस्पेंड है। अगर मौसम का मिजाज बेहतर रहा, हालात बेहतर है, तो उसके बाद श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और मुतल्लिका इंतजामिया जो है वो इस पूरे मामले पर फैसला करेगी कि क्या यात्रा को आगे बढ़ाना है या नहीं। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहां पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो मौसम का मिजाज, जो बदलता मिजाज है, ये सिर्फ असरअंदाज यात्रा पर नहीं है बल्कि कौमी शाहराहों की क्या कुछ सूरत हाल है, इस पर डिटेल के साथ आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और श्रीनगर रेल सर्विस की भी सिचुएशन में आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।